हे गाइस, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मोडेक्स टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक पीसी बिल्ड अंडर ₹30,000। यू नो व्हाट यार, आप में से मैक्सिमम लोग की जो इस समय करंट रिक्वेस्ट आ रही है ना, वो आ रही है यार ₹30,000 के एक पीसी बिल्ड के लिए। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए और आप लोगों को बता दिया जाए। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरे पास आई गॉट दीज टू थिंग्स, जो कि है एक कॉस्मिक बाइट का CBGK12 गेमिंग कीबोर्ड, जो कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, और एक ये है लॉजिटेक का G402 जो भी है हाइपरियन फ्यूरी अल्ट्रा फास्ट FPS गेमिंग माउस। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, दोनों अपनी ही प्राइस के ऊपर जो भी आती हैं। तो इन दोनों का रिव्यू बहुत जल्दी यार चैनल के ऊपर आ जाएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और चलो फटाफट से हम पीसी बिल्ड को शुरू करते हैं। सो गाइज यार, मेरे चैनल को बात करी जाती है यार पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में, तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है यार इन्हीं सब चीज़ों में, तो फटाफट से करो यार चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दबाओ उस बेल आइकन को, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर मेन टॉपिक, जो कि है हमारा पीसी बिल्ड अंडर ₹30,000। बात करते हैं कि कौन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट्स आप इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे प्रोसेसर की तरफ। तो इसमें यूज किया गया यार AMD की तरफ से Ryzen 3 1200। इस प्रोसेसर के बारे में बात करो तो इसमें मिलते हैं हमें 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स, 3.1 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक है और 3.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये टर्बो करता है। 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है, जो कि AMD का Zen आर्किटेक्चर है। ये एक फर्स्ट जनरेशन वाला प्रोसेसर, अब तो खैर थर्ड जनरेशन आ चुकी है, उसके अंदर तो खैर Ryzen 3 आता ही नहीं है। बट जिस प्राइस के ऊपर ये प्रोसेसर आता है ना, जो कि ₹4,900 से लेके ₹5,000, बहुत ही ज्यादा यार कमाल का प्रोसेसर है। क्यों? क्योंकि यार इस प्राइस के ऊपर मैं मानता हूं कि आप लोगों को इससे बेटर प्रोसेसर इंटेल की तरफ तो छोड़ो, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और AMD का यार ये जो प्रोसेसर है ना, इसके अंदर जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। ये एक अनलॉक प्रोसेसर है, तो अगर आपके पास फ्यूचर में थोड़ा सा पैसा है तो आप एक अच्छे से कूलर के अंदर इन्वेस्ट करके आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। तो इससे क्या आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा और इंक्रीज हो जाएगी। तो यही चीज यार मुझे AMD के प्रोसेसर्स की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि इनके जो प्रोसेसर्स होते हैं वो अनलॉक्ड होते हैं, इनको हम फर्दर ओवरक्लॉक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। सो सिंस वी आर इन अ टाइट बजट, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं जा रहा हूं यार A320 की मदरबोर्ड के साथ। किसी भी ब्रांड के A320 मदरबोर्ड के साथ आप जा सकते हो। एकदम बेसिक सा मदरबोर्ड होता है, एक AM4 सॉकेट आप लोगों को मिल जाएगा अपना CPU लगाने के लिए, 2 रैम स्लॉट आप लोगों को मिल जाएंगे, कुछ सेटा पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। ओवरऑल एक बहुत ज्यादा एक बेसिक सा मदरबोर्ड होता है और लगभग ₹3,500 से लेकर ₹3,700-800 तक आप लोगों को लास्ट मिल जाएगा। चाहे गीगाबाइट का लो, एजरॉक का लो, एसूस का लो, सभी का आप लोगों को ₹3,500 से लेकर ₹3,800 के आसपास में मिल जाएगा। अब गाइस बढ़ते हैं हमारी रैम की तरफ। तो रैम इसमें यूज करी गई है कॉर्सर की तरफ से 4GB रैम की 2 स्टिक्स, जो कि कॉर्सर वेंजेंस LPX 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। तो ये रैम आप लोगों को टोटल 2 स्टिक्स लेनी है 4GB की, ताकि हमारी टोटल रैम हो जाए 8GB की और वो चले ड्यूअल चैनल के अंदर। ड्यूअल चैनल में बेसिकली रैम चलाने से थोड़ी सी हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपनी जो रैम है उसको ड्यूअल चैनल में जरूर चलाओ। 16GB ले रहे हो तो 8-8GB की 2 लगाओ, 8 ले रहे हो तो 4-4GB की 2 स्टिक्स लगाओ। समझ में आ गया ना? अब बढ़ते हैं हमारी ग्राफिक कार्ड की तरफ। तो इसमें यूज किया गया गीगाबाइट की तरफ से RX 570। टोटल 4GB की वीडियो रैम इस ग्राफिक कार्ड के अंदर हमें मिल जाती है, जो कि GDDR5 टाइप की है। 1255 मेगाहर्ट्ज तक की बूस्ट क्लॉक हो सकता है। 256 बिट की इसकी मेमोरी इंटरफेस है। अब दोस्तों बात करूं मैं थोड़ा सा इस ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो 1080p हाई सेटिंग्स के ऊपर आप लोगों को 60 FPS ये आप लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में इजीली करवा देगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं तो आपने काफी सारे बिल्ड ऐसे देखे होंगे जो कि ₹30,000 के अंदर होते हैं और उसके अंदर वो लोग APU बेस्ड पीसी बिल्ड करते हैं। मतलब Ryzen 3 3200G या फिर Ryzen 5 3400G, वो बिल्ड भी ठीक होता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एक APU वाले बिल्ड में और एक CPU प्लस GPU वाले बिल्ड के अंदर। ये जो बिल्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये आप लोगों को मॉडर्न गेम्स बहुत ही ज्यादा इजीली 60 FPS के ऊपर खिलवा देगा। जबकि जो APU वाले बिल्ड होते हैं वो आप लोगों को 720p मीडियम सेटिंग्स, लो सेटिंग्स या 1080p में किसी गेम में आप लो सेटिंग्स कर लोगे, तब जाके आपको शायद 60 FPS मिले। उसमें भी डाउट है कि आप लोगों को 60 FPS मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे एक APU वाले बिल्ड के अंदर। जबकि जो ये वाले बिल्ड होते हैं ना, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से एक CPU और एक GPU बनाया जाता है, मतलब यूज किया जाता है, उन बिल्ड के अंदर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे FPS मिलते हैं। ये चीज तो आप लोगों को माननी पड़ेगी। तो इस बिल्ड से आप लोग जरूर से एक्सपेक्ट करो कि आप लोगों को मॉडर्न गेम्स के अंदर 1080p 60 FPS बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाएंगे हाई सेटिंग्स के ऊपर। अब बात करें हमारे स्टोरेज सॉल्यूशंस के बारे में, तो मैं आप लोगों के ऊपर चॉइस छोड़ रहा हूं, या तो
हार्ड ड्राइव का यूज कर लो या फिर एसएसडी का यूज कर लो। दोनों में से कोई एक चीज को यूज करना, या तो एक 240 जीबी की आप एक एसएसडी ले लो जो कि वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आते हैं, या फिर एक हार्ड ड्राइव ले लो जो कि 1 टेराबाइट की होगी। तो अगर आपको लगता है आप लोगों को शुरुआत में ही स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए तो आप एक हार्ड डिस्क ले लो, बाद में लगा लेना एसएसडी। या फिर अगर आपको लगता है भाई परफॉर्मेंस मेरे को सबसे बेहतरीन चाहिए तो मैं अभी स्टार्टिंग में एक एसएसडी लगा लूंगा, बाद में एक हार्ड ड्राइव लगा लूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये चॉइस मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दे, बाद में पैसे थोड़े से इकट्ठा करके एक हार्ड ड्राइव या फिर एक एसएसडी और ऐड कर लेना अपने बिल्ड के अंदर। अब बात करते हैं हमारी पावर सप्लाई के बारे में। तो 450 वॉट इज मोर देन इनफ फॉर दिस पीसी बिल्ड। तो मैंने यूज कराया यार एंटेक की तरफ से BP450S, काफी ज्यादा एक अच्छी पावर सप्लाई है और ओवरऑल जो इसके अंदर कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं वो कॉर्सर की VS450 से काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा एक अच्छी प्राइस के ऊपर आता है, लगभग 2300 रुपीज के आसपास ये पावर सप्लाई हम लोगों को मिल जाती है। अभी भी हम लोगों के पास लगभग 1400-1500 रुपीज बचे हैं कैबिनेट के लिए। तो जितने भी अच्छी कैबिनेट होंगी ना 2000 रुपए के अंदर वाली, 1500 रुपए के आसपास वाली, सभी की लिंक्स मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जब ये पीसी बिल्ड कर लोगे उसके बाद आप लोगों को कीबोर्ड माउस की तो जरूरत पड़ने ही वाली है, और साथ ही में आप लोगों को एक मॉनिटर भी तो लोगे यार। किस पे लोगे? डिस्प्ले। पीसी तो बना लिया, डिस्प्ले किस पे लोगे? तो मॉनिटर भी तो लेना होगा। तो जितने भी ठीक ठाक से मॉनिटर होंगे 1080p 60 हर्ट्ज वाले, उन सभी की लिंक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और आप लोगों को तो मैंने बता ही दिया, इन दोनों का रिव्यू चैनल के ऊपर बहुत जल्द आ जाएगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको लेना हो, कोई भी एक कीबोर्ड वगैरह देख रहे हो या फिर एक माउस लेना हो तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी चैनल के ऊपर। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से यार लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में यार, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।